Hello students, welcome back in online teaching class NCERT syllabus 11th standard chapter number 3 plant kingdom. I explained you up to the phylum Gymnosperm, and Gymnosperm was the non-flowering plant group. There was the unnaked seed and fruit structure, well-developed root, well-developed stem, well-developed leaves, and well-developed fruit structure also have the gymnosperm, but those don't have the well-developed flowering plants. So those were the non-flowering plant. But now next we take the most developed phylum of the plant. This is angiosperm. Okay. Why angiosperm is the most developed phylum of the plant? Because the angiospermic all plants have well developed root structure, well developed stem, well developed leaves, and well developed fruits and flowers also. These are called the flowering plants. Okay, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. यह प्लांट का लास्ट ग्रुप है जिसके अंदर सभी स्ट्रक्चर वेल डेवलप देखने को मिलते हैं. प्लांट के जितने भी ऑर्गन्स है, इसमें स्मॉलेस्ट प्लांट से लेकर के जो लार्जेस्ट प्लांट होता है वहाँ तक के प्लांट्स देखने को मिलते हैं. स्मॉलेस्ट वोल्फिया एंड लार्जेस्ट यूकेलिप्टस. ठीक है, स्मॉल ट्री से लेकर के लार्ज ट्री, और सबके सब कैसे होते हैं? फ्लावर्स को बियर करने वाले होते हैं. यानी कि यह प्लांट का वो वाला फाइलम है जिसमें प्लांट के ऑल ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं. मोस्ट डेवलप्ड क्लास ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, और ये भी टू जो क्लासेस होती है उसमें डिवाइड होते हैं, डाइकोटिलीडोन्स एंड मोनोकोटिलीडोन्स. आपने ग्राम देखा है, जब रात को आप उसे वाटर के अंदर एब्जॉर्ब करते हो तो मॉर्निंग में फूल करके और वो थोड़ा इस तरह का हो जाता है सीड, और फिर उसे जब आप डिवाइड करते हो तो वो 2 कोटिलीडोन्स के अंदर स्ट्रक्चर उसका इस तरह का दिखता है. वो सभी प्लांट इसके क्लास में आते हैं डाइकोटिलीडोन्स में, जिसके अंदर कोटिलीडोन्स जितनी भी पल्सेस होती है वो सबकी सब 2 कोटिलीडोन्स वाली होती है. और मोनोकोटिलीडोन्स जितने भी सीरियल्स होते हैं, राइस, मेज, वीट, आप उन्हें रात को एब्जॉर्व करो वाटर में, मॉर्निंग में उसे ओपन करो, उसका सीड जो है वह ओपन नहीं होगा बिकॉज इट हैज़ द 1 कोटिलीडोन. जितने भी सीरियल्स होते हैं वो क्लास मोनोकोटिलीडोन्स के अंदर आते हैं. इसमें लीव्स का स्ट्रक्चर्स भी जो होता है वो एनाटोमिकली और फिजियोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में. इसके जितने भी डाइकोटिलीडोन्स क्लास होती है इसमें लीव्स सबकी सब कैसी होती है? रेटिकुलेट. रेटिकुलेट मीन्स इस तरह की लीव्स होती है. यहाँ पे बीच में मेन विन होती है और साइड में ये वाली विन. ठीक है, तो ये वाला होता है रेटिकुलेट वेनेशंस, जो किसके अंदर होता है? डाइकोटिलीडोन क्लास के अंदर. फिर एक होता है लीव्स का कैसा? पैरेलर वेनेशन. पैरेलर वेनेशन कैसा होता है कि सबकी सब लीव्स जो है इस तरह की आती है, यानी इसके अंदर एक मिड विन जो होती है वहाँ से सब नहीं निकलती है, पॉइंट से जो होती है वो एक्स्ट्रा विन्स निकलती है. तो यहाँ पे मोनोकोट क्लास के अंदर सबके सब कौन सा इसका वेनेशंस होता है? लीव्स का पैरेलर, और इसके अंदर कौन सा है? रेटिकुलेट. तो इस तरह से ये हायर क्लास वाला एंजियोस्पर्मिक प्लांट का ग्रुप है जिसके अंदर इसको 2 क्लासेस में मोनोकोट और डाइकोट में डिवाइड किया गया है. इसका जो लीव्स का जो वेनेशंस होता है उसके अकॉर्डिंग भी इसको डिवाइड किया गया है, रेटिकुलेट और कौन सी? पैरेलर. ओके, मोनोकोट एंड डाइकोट. ये मोनोकोट और ये वाली डाइकोट. फिर यहाँ पर आता है रिप्रोडक्शन. तो इसके अंदर मोस्ट हायर टाइप का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो होता है मेल ऑर्गन जो होता है फ्लावर का वो कहलाता है स्टेमेन. ठीक है, मेल ऑर्गन क्या कहलाता है? स्टेमेन. और जो फीमेल ऑर्गन होता है वह कहलाता है पिस्टिल. स्टेमेन जो होता है वह मेल गैमीट पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है, और पिस्टिल फीमेल गैमीट ओव्यूल्स को प्रोड्यूस करती है. फिर जब इसके अंदर हेप्लॉइड मेगास्पोर्स जो होता है वह मेच्योर होता है तो इसके अंदर एम्ब्रियोसोक के अंदर 3 सेल स्ट्रक्चर बनता है. एक एपेटस जो एक सेल को बनाता है, 2 सिनर्जिड सेल, 3 एंटीपोटल सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई. ठीक है, कब? जब इसके अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है. कौन सा? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर मियोटिक डिविजन्स के अंदर जब यहाँ पर ओव्यूल मेच्योर होता है स्टील के अंदर, तो उसके अंदर एक सेल सिनर्जिड सेल, एंटीपोटल सेल और पोलर न्यूक्लियाई बनती है, जो मैं आपको पीछे डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
ये डायग्राम पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर इसका हम थियोरेटिकल डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसका पूरा लाइफ साइकिल दिया हुआ है किसका, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। एंजियोस्पर्मिक प्लांट मोस्ट ऑफ किससे ग्रो होते हैं, सीड से। अगर हम सीड को ग्रो करके प्लांट को डेवलप करते हैं तो वो इसकी फेज कहलाती है स्पोरोफिटिक फेज। और जब यहाँ पे सीड डेवलप होके फ्लावर हो जाता है, फ्लावर क्या कहलाता है, इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके अंदर मेल गेमिट, एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं, ये इसका मेल पार्ट और ये इसका फीमेल पार्ट। इसके अंदर मेल गेमिट होता है पोलन ग्रेन्स और इसके अंदर होता है एग। तो किस तरह से यहाँ ये वाली फेज जो होती है जिसके अंदर गेमिट का फॉर्मेशन होता है, गेमिटोफिटिक फेज कहलाती है। तो ये 2 फेज के अंदर एंजियोस्पर्मिक प्लांट अपना जो लाइफ साइकिल होते हैं वो सर्वाइव करते हैं। तो एट फर्स्ट हम लेते हैं कौन सी, इसकी कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, इसका गेमिटोफिटिक फेज से हम स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर इसके 2 कौन से पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल एंथर, फीमेल स्टिग्मा। मेल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम बनता है, जिसके अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स बनता है। पोलन ग्रेन्स इसका क्या है, मेल गैमीट है, ओके, पोलन ग्रेन। फिर ये है फीमेल, इसके अंदर मेगा स्पोरेंजियम बनता है। मेगा स्पोरेंजियम्स के अंदर मैंने पीछे बताया था अभी क्या बनती है, एक सेल और सिनर्जिड सेल बनती है, ठीक है। फिर यहाँ पर जब रिप्रोडक्शंस होता है तो यहाँ पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का रिप्रोडक्शंस होता है, फ्यूज़न होता है, जिसे सिनगेमी बोलते हैं। सिनगेमी क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 पोलन ग्रेन्स आते हैं, जिसमें से 1 जो होता है वो एक से फ्यूज़न होकर के जाइगोट बनाता है और दूसरा बनाता है एंडोस्पर्मिक सेक। जो एंडोस्पर्मिक सेक होता है वह यहाँ पर बाद में जो सिनर्जिड सेल्स वगैरह जो होती है, एंटीपोडल सेल, जो इसको किसको, पूरे एम्ब्रियो सेक को न्यूट्रिएंट देती है, इसको प्रोटेक्शन देती है। तो इसी तरह से एम्ब्रियो सेक भी न्यूट्रिएंट एंड प्रोटेक्शन देता है। जब एम्ब्रियो सेक जो होता है वह एक सेल से बनता है, तो वहाँ पे अगर एक पोलन ग्रेन एक सेल से बनेगा तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा, और एक पोलन ग्रेन जो होता है वह जाकर के 2 सेल से मिलता है तो वह ट्रिपल फ्यूज़न कहलाता है, ठीक है, जिसे डबल फर्टिलाइजेशंस भी कहते हैं। तो इस तरह का हायर टाइप्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पर हो गई सिनगेमी, ठीक है, जब मेल और फीमेल गैमिट मिल गए, फिर इसके प्रोडक्शन से क्या हुआ, जाइगोट बना। फिर जाइगोट जो हुआ किसके अंदर डेवलप हुआ, एम्ब्रियो के अंदर। और जो यहाँ पे एम्ब्रियो सेक था वह क्या काम करेगा, इसको प्रोटेक्शन करने का और इसको फूड वगैरह सप्लाई करके न्यूट्रिएंट देने का। फिर एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होता है इसकी स्पोरोफिटिक फेज में, जिसमें सबसे पहले रूट बनेगी, किसमें, सॉइल के नीचे की तरफ, ऊपर स्टेम, फिर बनेगी लीव्स, फिर लीव्स बियर करेगी नोड और इंटरनोड को, फिर उससे निकलेंगे फ्लावर्स। और जो अगर फ्रूट वाले प्लांट है तो फ्लावर से बनेगी क्या, फ्रूट्स, ठीक है, जिसके अंदर अगर फ्रूट डेवलप होता है फ्लावर फ्रूट में, तो इसके अंदर जो इसकी ओवरी होती है वह डेवलप हो जाती है, किसमें, ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है, और इसके अंदर ओव्यूल सीड के अंदर डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से यह पूरा एंजियोस्पर्मिक प्लांट का लाइफ साइकिल है, जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली के बताया है। अब थियोरेटिकल भी समझ लीजिए कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट पहले डिप्लॉयड होते हैं दोनों गैमिट, फिर जब इसके अंदर सिनगेमी होती है, जब सिनगेमी होती है ना, सिनगेमी मीन्स फ्यूज़न ऑफ मेल और फीमेल गैमिट। मेल और फीमेल गैमिट जो बनते हैं उसके अंदर एंथर जो होता है वहाँ से पोलन ग्रेन मूव करके कहाँ पे आता है, ये जो है ये फीमेल पार्ट है, इसके अंदर ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और इसके अंदर ये ओवरी। तो अब इसको एंथर से यहाँ पे पोलन ग्रेन ने मूव किया, स्टिग्मा तक आएगा, तो ये वाला प्रोसेस जो होता है वह कहलाता है पोलिनेशन, ठीक है। पोलिनेशंस के बहुत सारे एजेंट होते हैं, डिफरेंट ये प्लांट की स्पीसीज पे डिपेंड करता है, कोई विंड से, कोई इंसेक्ट से, कोई एनिमल्स से और कोई वाटर के थ्रू पोलिनेशंस होता है, ठीक है। तो पोलिनेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन थ्रू द एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा तक आ गया, फिर स्टाइल में गया, फिर स्टाइल से जा कर के ओवरी के अंदर फ्यूज़न हो गया, तो वहाँ से क्या बना, जाइगोट, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से यहाँ पे ये सिनगेमी के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन ट्यूब जो होती है वो एम्ब्रियो सेक के अंदर आके मेल गैमिट डिस्चार्ज हो जाता है, और डिस्चार्ज होकर के जाइगोट बना लेता है एक सेल से मिलकर। और यह फ्यूज़न जो होता है वह पहले हैप्लॉइड गैमिट थे, दोनों मिल गई तो क्या बन गया, डिप्लॉइड। उसमें से एक गैमिट जा कर के किससे बनेगा, एक सेल से, तो वह डिप्लॉइड, वह जाइगोट बन जाएगा।
और एक कहाँ पे बनेगा, 2 एग सेल से, तो वो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, मैंने बताया था ना कि दो जो होते हैं ना मेल गैमीट होते हैं, इसमें से एक क्या बनाता है, जाइगोट को फॉर्म करता है। ठीक है, एक तो जाइगोट को फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर एक मेल गैमिट, ध्यान रखिएगा, दो मेल गैमिट जो होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं, एक जाइगोट को फॉर्म करता है और दूसरा जाकर के किससे मिलता है, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस से, जो क्या बनाता है, PEN प्राइमरी एंडो न्यूक्लियस। जो किसके, यह वाला फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। आ गया समझ में, क्यों कहलाता है, क्योंकि एक गैमिट जाइगोट से मिलता है तो फर्टिलाइजेशन, दूसरा वाला गैमिट जाकर के किससे मिला, एक सेल से दो, तो यह ट्रिपल फ्यूज़न क्या कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, इससे डेवलप होता है एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म क्या काम करता है, जो यहाँ पे एम्ब्रियो बनता है, इसको एम्ब्रियो को न्यूट्रेंट करने का, प्रोटेक्शन करने का वर्क करता है, अंडरस्टैंड। और फिर वहाँ अगर ये फ्लावरिंग प्लांट फ्रूट में अगर डेवलप होता है, तो वहाँ पर इसका ओव्यूल्स जो होता है वह सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी जो होती है फ्रूट में डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको थियोरेटिकली और डायग्रामेटिकली पूरा एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि मोस्ट वेल डेवलप्ड क्लास है किसकी, प्लांट्स की। ओके स्टूडेंट, अब इसमें आपको 3 स्टेजेस के बारे में बताया गया था, कौन सी, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड डिप्लॉइड, जिसके अंदर गैमेटोफिटी की फेज होती है। सिर्फ मेल और फीमेल गैमिट जो होते हैं, गैमिटोजेनेसिस के अंदर सिनगेमी होता है, मेल फीमेल गैमिट फ्यूजन होते हैं, जाइगोट डेवलप होता है और सिर्फ माइटोटिक डिवीजन से होता है, यह कहलाता है हैप्लॉइड। ठीक है, इसके एग्जांपल से मैं आपको थ्योरेटिकल बताऊंगी, पहले डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर दूसरी वाली फेज आती है कौन सी, डिप्लॉइड। ये डिप्लॉइड के अंदर क्या होता है, 2 एंड फेज, यहाँ पे गैमिट मिले, गैमिटोजेनेसिस हुआ, जाइगोट बना, और जाइगोट जो होता है वह 2N होता है, क्योंकि हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके N+N मिलके 2N बना लेते हैं। अब इसके अंदर यहाँ जहाँ पे माइटोटिक डिवीज़न होता है ना वो हैप्लॉइड, लेकिन यहाँ पे सिनगेमी बनने के बाद कौन सा हुआ, मियोसिस डिवीज़न, जिससे फिर से गैमिटोफिनिक फेज आती है, इसलिए अपन इसे बोलते हैं डिप्लॉइड फेज, अंडरस्टैंड। फिर है थर्ड वाला हैप्लोडिप्लॉइड, जिसके अंदर एक बार तो हैप्लॉइड फेज बनी कि यहाँ पर सीड ग्रो किया, यहाँ पे जो जाइगोट बना ना, यहाँ पे जाइगोट जैसे बन गया फ्रूट, तो फ्रूट के अंदर क्या बना, सीड, फिर से वो सीड निकल करके वहाँ पे चला गया सॉइल में, उससे ग्रो हुआ एम्ब्रियो, तो यह स्पोरोफिटिक जी, यह हो गई फेज। ठीक है, फिर वापस यहाँ पर इसमें गैमिट का फॉर्मेशन होगा, इसके अंदर फिर से मियोसिस होगा, यह फिर से गैमिटोजेनेसिस फेज को करेगा और वह गैमिट फिर से उसके अंदर मैच्योर होकर सीड बनाएगा, तो यह हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों एक साथ चलती है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको 3 फेजेस के बारे में बता दिया है। हैप्लॉइड जिसके अंदर सिर्फ गैमिट फॉर्मेशन जो होता है वह किससे, मियोसिस डिवीज़न से होगा, इसके अंदर पहले गैमिट फॉर्मेशन होगा, फिर स्पोरोफिटिक भी होगा, लेकिन डिप्लॉइड हो गया ये। ठीक है, N+N मिलकर के 2N बन गए, इसमें पहले सिर्फ गैमिट बनेगा, फिर सिनगेमी के बाद में स्पोरोफिटिक फेजेस आएगी, तो यह दोनों फेज चलती है, इसलिए हैप्लॉइड डिप्लॉइड। अब इसके एग्जाम्पल समझ लीजिए कि यहाँ पे जो हैप्लॉइड फेज आती है, जो मैंने डायग्रामेटिक एक्सप्लेन किया, वो सबके सब एल्गीज जो होती है, मोस्ट ऑफ वॉल्वेक्स, स्पाइरोगायरा और कुछ स्पीसीज इसके क्लोमिडोमोनास के अंदर ओकर्स होती है। फिर है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड जो होती है यह मोस्ट कॉमन फेज होती है और ज़्यादा पावरफुल होती है, यह सभी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांट और कुछ मल्टीसेलुलर प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। फिर जो हैप्लॉइड डिप्लॉइड थी वो मैंने आपको ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के जो कैरेक्टर्स बताए थे उसमें भी बताया था। हैप्लॉइड डिप्लॉइड इसके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस होता है, जो मोस्ट ऑफ किसके अंदर होती है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स के अंदर, जो डोमिनेंट फेस को शो करती है। डोमिनेंट मतलब पहले स्पोरोफिटिक, फिर कौन सी आगे, गैमिटोफिटिक। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आज आपका पूरा प्लांट किंगडम चैप्टर फिनिश हो गया है, जिसके आप सभी क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिए।